नमस्कार, आप देख रहे हैं MS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। दिन दहाड़े लूट की वारदात, बंदूक की नोक पर वृद्धा से सोने के जेवर छीने, पुलिस जांच में जुटी। जल संकट की आहट, नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों ने कलेक्टर से की मुलाकात। और भाजपा सरकार की पहल, 168 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े वृद्धा से लूट हो गई। लुटेरों ने वृद्धा के गले में पहने हुए सोने की चेन व कान के झुमके लूटकर फरार हो गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 लोहार गली की है। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कार्यवाही कर मामले को जांच में लिया। पीड़िता रिजवाना बेगम के अनुसार शुक्रवार को दोपहर करीब 1:30 बजे वो घर में अकेली थी। इस दौरान 2 नकाबपोश घर में घुसे। एक नकाबपोश ने बंदूक निकाली, जान से मारने की धमकी देकर गले में पहनी हुई सोने की चेन को लूट लिया। इसके बाद कान के झुमके भी उतरवा लिए। लुटेरों के भागने के बाद उन्होंने पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। बीच कमरे में हम बैठे थे 1 बजे का टाइम था। ये बच्चे दोनों नमाज पढ़ने गए। मेरे यहाँ दुकान है, मगर हम समझी कि कुछ लेने आया होगा, तो मैं भी बैठी थी। वो अंदर आया, इतनी दूर से इतना बड़ा बंदूक निकाला या क्या था वो, और ऐसे दिखाने लगा। ऐसे तो मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे हाथ पैर मेरा कपने लगा। उसने हमको बोला बेटा, और फिर ना वो बंदूक जो था यहाँ था, चैन से निकलता था ऐसे जर्सी से, और ऐसे करता था कि अभी तुमको ना अभी मार दूंगा है तुमको। ऐसी एक बार पैर में यहाँ जांग में भी लगा दिया उसका वो बंदूक। फिर मैं उसने रख देता था, फिर उधर ले गया, उधर पे गिरा दिया जैसे, और देखा कि मेरे को ऐसा करा तो मैं बोली मेरा काटली बदन छूट ऐसी, तो मैं ऐसे करी तो उसने बस गले का चैन खींचा और एक कान का उसने खींच लिया और एक कान का बोला वो भी उतार के दो। हाँ, मैं बोली भैया देती हूँ। फिर मेरे को बहुत घबराहट हुई, फिर मैं पीछे उठ के रो करके चली गई। बालाघाट नगर में पेयजल संकट ने आहट दे दी है। भीषण गर्मी में जल संकट की स्थिति से बचाव के लिए शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात की। उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया, साथ ही ढूटी बांध से नहरों में छोड़े जाने वाले पानी को बंद करने की मांग की। मुलाकात के दौरान कलेक्टर को जानकारी दी गई है कि वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर समय पूर्व स्टाम्प डैम बनाया गया है। वर्तमान समय में नदी में स्टाम्प डैम के माध्यम से जो जल संचयन किया गया है, उससे में नगर पालिका परिषद द्वारा सिवनी, लाल बर्रा, लामता, भरवेली क्षेत्र के साथ ही बालाघाट नगर के सभी वार्डो में जल प्रदाय किया जाता है। वैनगंगा संभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि भीमगढ़ बांध, माचागोरा और थावा जलाशय से वैनगंगा नदी को जल मिलने की संभावनाएं कम है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि ढूटी डैम से जो पहले जल छोड़ा जाता था, तो उससे जो पेयजल की कभी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन चूंकि अब चारों डैम ने, जिसमें मुख्यतः थावर डैम नैनपुर का, जिसमें पिछले दिनों भी जब बालाघाट में जल संकट उत्पन्न हुआ था तो उन्होंने ही हमारी मदद की थी, तो थावर डैम के द्वारा भी, संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ डैम के द्वारा भी, ढूटी डैम के द्वारा, लामता के द्वारा भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि जो हमारे स्टाफ डैम में जितना पानी अभी है उससे ही हमें पूरे शहर में जल पूर्ति करना है और हमें उस पर ही डिपेंड रहना होगा। लेकिन अभी जो दूसरी बात देखने में आई है कि ढूटी डैम से जो जल छोड़ा जा रहा है वो नहरों के माध्यम से खेतों में किसानों के लिए भी दिया जा रहा है। तो इसी संबंध में हमने कलेक्टर महोदय से अपील की कि वे कैसे संतुलन बना के इस काम को प्रमुखता से करेंगे कि खेतों में भी और जल की, सबको पेयजल की प्राप्ति अच्छे से हो सके। महापुरुषों की जयंती पर सामूहिक विवाह आयोजन से एक सकारात्मक संदेश समाज में जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना चलाई है, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक परिवार में बेटियां पैदा होती थी तो अभिशाप माना जाता था, लेकिन नारी उत्थान और सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजनाएं आज मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इसका उदाहरण है। अब माता पिता बेटियों के विवाह से मुक्त हुए हैं और सामूहिक विवाह में अनगिनत नवजोड़े विवाह सूत्र में आबद्ध होकर जीवन के नए सफर का आरंभ कर रहे हैं। अक्ताशय की बातें बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने 11 अप्रैल को तुरकर भवन में बालाघाट नगर पालिका द्वारा आयोजित कन्या सामूहिक विवाह समारोह के अवसर पर कही। नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, आप तरक्की करें,
आप अपना नाम रोशन करें, अपने दोनों कुल का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। और इस सामूहिक कन्या विवाह जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक अभिनव है, उसमें उपस्थित होकर के जो आपने एक कीर्तिमान कार्य किया है वो आगे यशस्वी होता रहे। सरकार ने उन सभी कन्याओं की चिंता की जिसकी चिंता उनके माता पिता को हुआ करती थी। जन्म के साथ ही माता पिता को ये चिंता सताने लगती थी कि बड़े होने के बाद इसके विवाह का खर्च हम कैसे उठाएंगे। यूं तो बच्ची पैदा होते ही साथ लखपति हो जाती है, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के तहत, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना कहें और अब तो लाडली बहना योजना और सामूहिक कन्या विवाह योजना, और उसके अलावा भी मातृशक्ति को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसी अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे मातृशक्ति सशक्त हुई है। मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर हमला, उन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाने के अनेकों मामले सामने आ रहे हैं। जिले के पत्रकारों द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने और पत्रकार मिलिंद ठाकरे की हमलावरों और उनके पीछे षड्यंत्रकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल और कैलाश मकवाना, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के नाम बालाघाट, कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर 7 अप्रैल 2025 को 4:45 बजे होटल मिड टाउन के सामने सर्किट हाउस रोड में 2 अज्ञात नकाबपोशों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिनकी जल्द गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि हमला एक पत्रकार पर नहीं बल्कि पत्रकारिता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। राम भक्त हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव 12 अप्रैल को जिले भर में धूमधाम से भक्तिमय माहौल में मनाया जाएगा। इस अवसर पर हनुमान मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए हैं। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शहर के प्रमुख हनुमान मंदिर में मंदिर समिति द्वारा व्यापक तैयारियां व आकर्षक सजावट की गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मातृपुर सुंदरी मंदिर से हनुमान सेवा दल समिति द्वारा हनुमान जी महाराज का स्वरूप का भव्य चल समारोह शाम को शहर में निकाला जाएगा। इस वर्ष हनुमान जी महाराज का चोला धारण करने का सौभाग्य हनुमान भक्त राहुल आहूजा को प्राप्त हुआ है। शोभा यात्रा में झांकियां भी आकर्षक का केंद्र रहेंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।